were the integral part of that which we implemented under his leadership as Vice Chancellor in University of Delhi in 2011-12. And tomorrow we are going to organize a workshop to see that the national education policy which we implemented 2 years back in Jammu and Kashmir, about that progress, about the shortcomings, how can we address those shortcomings, and second, we have implemented at the undergraduate level, we have to prepare for the implementation at the postgraduate level also. So infrastructure, faculty and other things, including if we have to address the quality of education to be delivered at the doorstep of the students, then the online education is required. So how can we deliver the quality of education through online? That also we will discuss in 3 days workshop, and Professor Dinesh Singh sir is here. So we used to get the continuous guidance from him, and under his leadership we have implemented the Design Your Degree program in the University of Jammu and also in other universities of the J&K. So sir is with me, so I would request Professor Dinesh Singh sir, so please address the media. Thank you. Fortunate that I've been given this opportunity today to talk to the media here. I have noticed that Jammu and Kashmir colleagues of the media are very appreciative of the good work that your university and other universities are performing in education. So it gives me great pleasure to be present here today. और मुझे अंदाज़ है कि आप लोग सब इससे वाकिफ़ हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत के लिए एक प्रकार से ये कायाकल्प का साधन बन सकता है। अगर भारत को नॉलेज इकोनॉमी बनना है, और वो बनेगा, बन के रहेगा, तो शिक्षा जगत को उसमें योगदान देना अनिवार्य है। जब तक वो नहीं योगदान देगा, मजबूती से नॉलेज इकोनॉमी नहीं बन पाएगी। और सस्टेन्ड हाई लेवल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस किसी भी देश का आप इतिहास देख लीजिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री, तभी हुआ है, चाहे वो जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, जब उसने नॉलेज इकोनॉमी लागू किया। नॉलेज इकोनॉमी का मतलब होता है कि नॉलेज को राष्ट्र के हितों में जोड़ के राष्ट्र को आर्थिक लाभ और उसके युवा पीढ़ी को एक माध्यम मिले अपने आप को प्रकट करने का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वही साधन है। भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसी पॉलिसी बनी है, परियोजना ऐसी है जो सूक्ष्म रूप से माइन्यूट डिटेल्स को भी प्रिस्क्राइब कर रही है। बड़े परिश्रम के बाद बनी है और इसका मूल आधार वही है जो हम लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रयोग किया था। तो हम भी इसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ, ये काम की चीज़ है, क्योंकि हमने अनुभव किया है। कल परसों नरसों जो हमारे यहाँ कार्यक्रम चलेगा, उसका प्रधान ध्येय यही है कि हम इसका जायजा लें, हम समझने की कोशिश करें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिड कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है कि नहीं। जैसे चंद्रयान जब जाता है चंद्रमा की ओर, तो ये तो है नहीं कि एक बार उसको उड़ा दिया, अब हम आंख मूंद के लेट जाएं, वो पहुंच जाएगा। उसको बीच बीच में कोर्स करेक्शन करना पड़ता है कि अब उसको थोड़ा इधर को घुमा लो, थोड़ा इधर घुमा लो, तब जाके वो पहुंचता है अपने ध्येय तक, लक्ष्य जो उसका है वहां जाता है। उसी तरह इस पॉलिसी के साथ भी आवश्यक है। इस पॉलिसी को समझने के लिए कुछ हमें बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि सरलता में प्रभुता है और पॉलिसी हमेशा सरल रूप से चीजों को समझाती है। अगर आप मुझसे कहें, इफ यू आस्क मी इफ आई वर टू एक्सप्रेस दिस पॉलिसी इन वन वर्ड, व्हाट इज द वर्ड आई विल यूज? फ्रीडम। यह पॉलिसी पूरी छूट देती है। किस चीज के लिए छूट देती है? कि आप ऐसा कार्यक्रम बनाएं जिससे हर व्यक्ति विशेष अपने अंतरात्मा को टटोल सके। इसके साधन से, जो पॉलिसी के साधन हैं,